नमस्कार। आज की कहानी में हम गोता लगा रहे हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी की लिखी कहानी इंदुमती में। जी, इंदुमती, जिसे अक्सर हिंदी की शुरुआती कहानियों में गिना जाता है। तो ये कहानी हमें ले जाती है विंध्याचल के बहुत घने जंगलों में। हाँ, बिल्कुल एकांत। कहानी की शुरुआत ही ऐसी है। एक बूढ़े पिता हैं और उनकी जवान बेटी इंदुमती। और वो एक कुटिया में रहते हैं, दुनिया से बिल्कुल अलग थलग। हाँ, माँ का स्वर्गवास हो चुका है और इंदुमती का जीवन बस वही जंगल है। मतलब पशु पक्षी पेड़ पौधे गंगा की धारा। बस यही उसकी दुनिया है। उसने बाहरी दुनिया देखी ही नहीं। और उसने अपने पिता के अलावा किसी और इंसान को भी नहीं देखा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो समझती है कि पिता के अलावा दुनिया में कोई मनुष्य है ही नहीं। उसके रोज के काम भी वैसे ही हैं, फूलों की माला बनाना, हिरणों के साथ खेलना, वन में घूमना, चिड़ियों का गाना सुनना, बिल्कुल प्रकृति के बीच। अच्छा, और एक घटना का जिक्र है कहानी में, जब वो नदी में अपनी परछाई देखती है। हाँ, वो एक दिलचस्प मोड़ है। वो अपनी परछाई देखती है और पहले तो मोहित हो जाती है। खुद की परछाई से। हाँ, और फिर एकदम से लज्जित हो जाती है, इतनी कि दोबारा कभी नदी में झांक कर नहीं देखती। शायद अपनी बढ़ती उम्र का एहसास, या वो बाहरी दुनिया से अनभिज्ञता का प्रतीक। हो सकता है, या शायद उस समय की सामाजिक सोच का असर कि लड़कियों को शर्मिला होना चाहिए। मासूमियत पर पहली खरोच रसी। तो ये तो हुई पृष्ठभूमि। फिर कहानी में असल मोड़ कब आता है? वो आता है एक अजनबी के आने से। अच्छा। हाँ, गर्मी की एक दोपहर है। पिता कुटिया में गीता पढ़ रहे हैं। इंदुमती नदी किनारे घूम रही है, शायद फूल वगैरह बहा रही है नदी में। और तभी वो देखती है। हाँ, अचानक चौंक जाती है। एक अद्भुत नजारा। एक पेड़ की छांव में घास पर एक बहुत सुंदर युवक सो रहा है, कोई 20-22 साल का। ये तो उसके लिए अविश्वसनीय रहा होगा, पिता के अलावा पहला इंसान। बिल्कुल। वो तो हैरान रह गई और उसे लगा ये जरूर कोई देवता है। देवता? क्यों? क्योंकि पिता ने देवताओं का वर्णन ऐसे ही किया होगा, सुंदर, तेजस्वी। उसने तो किसी और मनुष्य को देखा ही नहीं था। तो डर भी लगा होगा। डर भी था और एक अजीब सा खिंचाव, मोह भी था। तो वो पेड़ की ओट में छिप गई। और उसे देखती रही। हाँ, घंटों तक बस देखती रही। ये जैसे पहली नजर का प्यार। रोमांटिक कहानियों वाला तत्व। बिल्कुल। फिर उसने हिम्मत जुटाई और युवक के पास गई। हाँ, और जैसे ही वो पास पहुंचे, युवक की नींद खुल रही। अब उसकी बारी थी हैरान होने की। जाहिर है, वो तो चौंक गया कि इस घने जंगल में ऐसी सुंदरी कहां से आई। उसे क्या लगा? उसे लगा या तो वो सपना देख रहा है, या फिर ये कोई देवकन्या है, या शायद वन देवी। दोनों एक दूसरे को बस देखते रह गए होंगे। हाँ, आश्चर्य से। और इंदुमती के मन में वो पहली बार अजीब से भाव जागे। लज्जा से आंखें झुक गई, भाग जाने का मन हुआ। लेकिन युवक ने उसे रोका। हाँ, वो उठ बैठा। उसने रोका और पूछा, तुम देवकन्या हो या वन देवी? रुको, मेरी बात सुनो। उसने अपनी पहचान बताई। उसने कहा, अगर मनुष्य हो तो डरो मत। मैं क्षत्रिय हूं, अतिथि की रक्षा करना हमारा धर्म है। और अगर वन देवी हो तो मुझे रास्ता बता दो, मैं 3 दिन से भटकता हुआ हूं। और अगर मनुष्य है तो? उसने आश्रय मांगा, अतिथि के तौर पर। अब इंदुमती के सोचने की बारी थी। हाँ, उसे समझ आया कि ये देवता नहीं, मनुष्य है। पर उसके मन में सवाल उठा, क्या मनुष्य इतने सुंदर होते हैं, इतनी मीठी बातें करते हैं? उसने खुद से तुलना की होगी अपनी सुंदरता की। शायद वो युवक को देख रही थी जो जवाब का इंतजार कर रहा था। फिर उसने बहुत धीरे से मधुर स्वर में जवाब दिया। क्या कहा उसने? कि वो यहीं जंगल में अपने पिता के साथ कुटिया में रहती है, और उसने युवक को अतिथि बनने का निमंत्रण दिया। कहा कि पिता भी प्रसन्न हाँ, होंगे। कहा कि पिता भी खुश होंगे, और कंदमूल, फल फूल, जल से सेवा का वादा किया। फिर वो उसे साथ लेकर कुटिया की तरफ चल पड़ी। लेकिन पिता तो प्रसन्न नहीं हुए। बिल्कुल नहीं। कहानी एकदम पलट गई। जैसे ही वो कुटिया के पास पहुंचे, पिता ने युवक को देखा और वो आग बबूला हो गए। क्या कहा उन्होंने? बहुत कठोर शब्द। चिल्लाए, दुष्ट, तू कौन है? तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं? अरे! हाँ, बोले कि मेरी आज्ञा के बिना वन में घुस आया, तेरा सिर काट दूंगा। प्राणदंड की घोषणा कर दी। इंदुमती का क्या हाल हुआ होगा? वो तो कांप गई। पिता का ऐसा भयानक रूप उसने कभी नहीं देखा था, और युवक के प्राण संकट में देखकर वो पिता के पैरों पर गिर पड़ी। रोने लगी। हाँ, रोते हुए युवक के प्राणों की भीख मांगने लगी। कहा कि युवक का कोई दोष नहीं, वो उसे लाई है, दंड देना है तो उसे दें। पिता का गुस्सा कुछ कम हुआ? हाँ, थोड़ा शांत हुए। युवक के प्राण तो बख्श दिए, लेकिन उसे बंदी बना लिया और हुक्म दिया कि जीवन भर यहीं रहकर गुलामी करेगा। गुलामी? हाँ, और चेतावनी दी कि अगर भागने की कोशिश की तो मार दिया जाएगा। और फिर वो आदमी? हाँ,
फिर पिता ने सीटी बजाई और अचानक 20-25 हट्टे-कट्टे हथियारबंद आदमी वहां आ गए। ये कहाँ से आ गए? यही तो रहस्य था। इंदुमती भी हैरान रह गई। उसने भी पहली बार देखा था इन लोगों को। पिता ने उन आदमियों को क्या आदेश दिया? कहा कि ये युवक अब बंधुआ है, इस पर नजर रखना, इसकी तलवार ले लो। वो लोग आज्ञा मानकर चले गए। पिता कोई साधारण बूढ़े नहीं थे मतलब? बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने युवक को पहला काम सौंपा। क्या काम? एक सूखा पेड़ पड़ा था पास में। कहा, इसे काटकर लकड़ियां कुटिया में रखो और अगर आज्ञा नहीं मानी तो जान से मार दूंगा। और इंदुमती को भी चेतावनी दी? हाँ, कहा कि अगर इस युवक से बात की तो तेरी भी यही दशा होगी। और फिर खुद कुटिया में जाकर गीता पढ़ने बैठ गए। अजीब स्थिति थी। युवक ने क्या किया? बेचारा युवक, उसने अपनी किस्मत पर भरोसा किया और कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ काटने लगा। और इंदुमती वो देखती रही? हाँ, वो पास ही खड़ी होकर उसे देखती रही। युवक पसीने पसीने हो गया, जोर जोर से सांस ले रहा था। इंदुमती को चिंता हुई होगी। बहुत। वो चुपके से फल और पानी ले आई। युवक से कहा कि थोड़ी देर आराम कर लो। युवक ने मना कर दिया। हाँ, उसने कहा कि तुम्हें देखने से मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा और तुम्हारे पिता की आज्ञा है, मैं तुम्हें संकट में नहीं डाल सकता। लकड़ी काटना जरूरी है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। इंदुमती क्या करती? वो रोने लगी और फिर उसने जबरदस्ती युवक के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली और खुद पेड़ काटने लगी। अरे, युवक ने समझाया नहीं? बहुत समझाया पर वो मानी ही नहीं। युवक ने फिर जल्दी से फल खाए, पानी पिया। लेकिन तभी पिता फिर आ गए। हाँ, नंगी तलवार लिए कुटिया से निकले और युवक पर फिर बरस पड़े। अब क्या हुआ? बोले, तू खुद तो सुस्ता रहा है और इस लड़की से पेड़ कटवा रहा है, अभी तेरा सिर काटता हूँ। और इंदुमती पर भी गुस्सा हुए होंगे। हाँ, उस पर भी कि मना करने पर भी तूने युवक से बात की, तुझे भी मार डालूंगा। फिर तो दोनों ने एक दूसरे को बचाया होगा। बिल्कुल। युवक पिता के पैरों पर गिर पड़ा, बोला, इंदुमती निर्दोष है, दंड मुझे दीजिए। और इंदुमती? वो भी पिता के पैरों पर गिर पड़ी, बोली, युवक निर्दोष है, मैंने जबरदस्ती कुल्हाड़ी ली थी, दंड मुझे दीजिए। पिता ने क्या किया? उन्होंने दोनों को डांट डपट कर चेतावनी देकर छोड़ दिया और वापस कुटिया में चले गए। ये पिता का गुस्सा कुछ अजीब लग रहा है। हाँ, वो परीक्षा ले रहे थे शायद। खैर, शाम हो गई। इंदुमती ने युवक को हिम्मत दी होगी। हाँ, ढाढ़स बंधाया। युवक ने उसे कहा कि तुम कुटिया में जाओ। तभी पिता फिर बाहर आए। फिर से? हाँ, युवक को काम रोकने का आदेश दिया। कहा, कल तक ये पेड़ नहीं कटा तो अंजाम बुरा होगा। और इंदुमती को क्या कहा? उसे कहा कि इस युवक को खाने के लिए सड़े गले फल और पीने को गंदला पानी देना, पर खबरदार बात मत करना। और युवक को? उसे भी धमकाया कि अगर बात की तो जान से मार दूंगा। और फिर पिता गंगा तट की ओर चले गए। उनके जाते ही इंदुमती ने क्या किया? वो मुस्कुराई, युवक का हाथ थामा और उसे कुटिया में ले गई। पिता की आज्ञा के विरुद्ध? बिल्कुल। अच्छे फल दिए, साफ पानी दिया, दोनों ने साथ बैठकर फलाहार किया। और फिर बाहर चांदनी रात में एक चट्टान पर बैठकर वो बातें करने लगे। पिता की चेतावनी भूल गए? प्रेम में शायद डर कम हो जाता है। यहीं पर कहानी का रहस्य खुलता है ना। हाँ, आधी रात का समय, जंगल में जानवरों की आवाजें, पहरेदार घूम रहे हैं। पिता अपने कुछ आदमियों के साथ, कोई 10-12 लोग होंगे, एक ढलान वाली चोटी पर गुप्त बैठक कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात हुई वहां? पिता ने कहा, ईश्वर ने मेरा मनोरथ पूरा किया, इंदुमती का बेड़ा पार लगा। मतलब? उन्होंने बताया कि ये युवक अजयगढ़ का राजकुमार है, बल्कि अब राजा है, चंद्रशेखर। राजा चंद्रशेखर? हाँ, और उसके पिता राजशेखर को इब्राहिम लोधी ने मारा था। चंद्रशेखर ने भेष बदलकर बाबर और इब्राहिम की लड़ाई में खुद इब्राहिम लोधी को मार डाला। ओहो, तो ये वो युवक है? बिल्कुल। और भागते हुए उसका पीछा करने वाले सेनापति को भी उसने मारा, पर घोड़ा खो गया, रास्ता भटक गया और यहाँ आ पहुंचा। पिता को ये सब कैसे पता चला? उन्होंने बताया कि जब चंद्रशेखर और इंदुमती बातें कर रहे थे तो वो छिपकर सुन रहे थे। चंद्रशेखर ने अपना सारा किस्सा इंदुमती को बताया था। अच्छा, तो पिता सब जानते थे? हाँ, और उन्होंने ये भी सुन लिया कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें लगा कि ईश्वर ने ही इंदुमती के लिए ये जोड़ा भेजा है। और उनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई? हाँ, उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो इब्राहिम लोधी को मारेगा उसी से इंदुमती का विवाह करेंगे। तो उनका गुस्सा सिर्फ नाटक था? बिल्कुल। वो बोले कि मैंने जानबूझकर गुस्सा दिखाया, ये देखने के लिए कि इनका प्रेम कितना सच्चा है। अगर सच्चा प्रेम ना होता तो युवक डर कर भाग जाता। कमाल है। और इंदुमती की उम्र? 16 वर्ष की हो गई थी, विवाह के योग्य, और चंद्रशेखर जैसा सुपात्र वर मिला। चंद्रशेखर ने इंदुमती से कोई वादा किया था? हाँ, पिता ने सुना था। चंद्रशेखर ने वादा किया कि वो इंदुमती को अपने प्राणों से बढ़कर चाहेगा और कभी दूसरा विवाह नहीं करेगा। तो पिता ने क्या फैसला किया?
उन्होंने तय किया कि कल ही दोनों का विवाह करके वो खुद हिमालय चले जाएंगे। उन्होंने अपने आदमियों से कहा कि तुम लोग वर कन्या को उनके घर पहुंचा देना और फिर अपने अपने घर चले जाना। 12 साल की सेवा के लिए आभार जताया। सब खुश हुए होंगे। हाँ, सबने खुशी जाहिर की। पिता फिर कुटिया की ओर लौट आए। उन्होंने देखा कि इंदुमती और चंद्रशेखर अभी भी बातें कर रहे हैं। हाँ, कुटिया के पीछे चांदनी में बैठे बातें कर रहे थे। पिता उन्हें देखकर प्रसन्न हुए और कुटिया में जाकर सो गए। वो दोनों प्रेमी तो बातों में ही रात बिता दिए। अगली सुबह फिर वही परीक्षा। हाँ, सुबह युवक फिर से लकड़ी काटने लगा। इंदुमती उसे देख रही थी। वो पसीने से तरबतर था। पिता फिर आए। हाँ, आए, लेकिन इस बार आदेश बदल दिया। कहा, पेड़ बाद में काटना, पहले जो लकड़ियां काटी हैं उन्हें उठाकर कुटिया के पीछे लगाओ। ये कहकर चले गए। युवक लकड़ियां ढोने लगा। हाँ, लेकिन इंदुमती से उसका कष्ट देखा नहीं गया। उसने फिर रोका होगा। हाँ, उसका हाथ थाम लिया, बोली, तुम रुको, मैं रख देती हूँ। तुम्हारा ये परिश्रम देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। तुम राजकुमार होकर लकड़ियां काट रहे हो। युवक ने क्या कहा? वो मुस्कुराया। उसने मना किया, पिता के गुस्से की याद दिलाई। इंदुमती मानी नहीं होगी। वो रोने लगी। बोली, पता नहीं पिताजी को क्या हो गया है, एकदम बदल गए। फिर जिद करने लगी कि लकड़ियां फेंक दो, मैं रखूंगी। युवक ने रखने दिया? नहीं, बोला, मेरी आंखों के सामने मैं तुम्हें लकड़ी नहीं ढोने दूंगा। तुम्हें देखने से मुझे कष्ट नहीं होता। इंदुमती उदास हो गई। हाँ, उसने अपने दिल का दर्द बताया। और ये सारी बातें पिता सुन रहे थे। हाँ, पास ही एक लता मंडप में छिपे थे। सब सुनकर बहुत सुखी हुए, पर उन्होंने सोचा एक अंतिम परीक्षा और लेनी चाहिए। फिर से क्या किया इस बार? वो फिर नंगी तलवार लेकर सामने आ गए। इंदुमती पर चिल्लाए, तू फिर इससे बात कर रही है, अभी तेरा सिर काटता हूं। और वो इंदुमती की तरफ बढ़े। हाँ, जैसे ही वो आगे बढ़े, चंद्रशेखर झपटकर उनके पांव पकड़ लिया। और क्या बोला उसने? बोला, मुझे मार दीजिए, मैं दोषी हूं। इंदुमती निरपराध है, मेरा सिर काट लीजिए। पिता ने तलवार युवक की गर्दन पर रख दी। हाँ, और जैसे ही तलवार गर्दन पर रखी, इंदुमती, वो तो जैसे पागल हो गई। पिता के चरणों पर गिरकर रोते हुए चिल्लाई, पहले मेरा सिर काटिए। ये थी अंतिम परीक्षा। बिल्कुल। दोनों ने एक दूसरे के लिए जान देने की तैयारी दिखा दी। पिता ने क्या किया? उन्होंने तलवार फेंक दी, दोनों को उठाया, गले से लगा लिया, धैर्य बंधाया। और फिर सब सच बता दिया। हाँ, बताया कि ये क्रोध, ये गुस्सा सब नाटक था। मैं तो बस तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था। तुम दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो, यही सच्चे प्रेम का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि वो छिपकर सब सुनते रहे हैं। हाँ, और चंद्रशेखर को कहा कि तुम ही इंदुमती के योग्य वर हो। और अपना इतिहास भी बताया। हाँ, बताया कि मैं देवगढ़ का शासक था, इब्राहिम लोदी ने हमला किया, उसने मेरी पत्नी यानी इंदुमती की मां को मांगा, मैंने युद्ध किया, नगर नष्ट हो गया, मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। मैं तब 4 साल की इंदुमती को लेकर इस जंगल में आ गया। और वो आदमी? वो मेरे 50 वफादार सरदार थे जो मेरे साथ आए थे। मैंने इंदुमती को यहीं पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बाहरी दुनिया से दूर रखा। उन्होंने मदद मांगी थी? हाँ, राजस्थान के राजाओं से मदद मांगी। कहा कि जो इब्राहिम का सिर लाएगा उसे अपनी बेटी ब्याह दूंगा, पर किसी ने साथ नहीं दिया। सबने पागल समझा। तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली? हाँ, कि जो इब्राहिम को मारेगा, इंदुमती उसी से ब्याही जाएगी, वरना कुंवारी रहेगी। और ईश्वर ने चंद्रशेखर के हाथों वो प्रतिज्ञा पूरी करवा दी। बिल्कुल। पिता ने कहा, इंदुमती अब तुम्हारी है, मेरा बोझ उतर गया। और फिर विदाई? ये पालकी। विवाह कब हुआ? पिता ने उसी समय दोनों का विवाह कर दिया, वीरों के साथ उन्हें विदा किया। और खुद हिमालय की ओर तपस्या करने चले गए। कहानी का अंत हो गया। हाँ, और लेखक ने अंत में एक टिप्पणी की है, वन विहंगिनी इंदुमती का घर के पिंजरे में बंद होना। ये सोचने वाली बात है। जंगल की आजाद पंछी अब घर गृहस्थी में। परमेश्वर की महिमा अपार है, ये भी कहा। तो ये थी कहानी इंदुमती। प्रेम, परीक्षा, भाग्य, कर्तव्य, कई सारे तत्व हैं इसमें। हाँ, इंदुमती की मासूमियत से लेकर उसके साहस तक का सफर, चंद्रशेखर का आदर्श रूप और पिता का वो जटिल चरित्र। बिल्कुल, कठोरता के पीछे छिपी हुई योजना और पिता का प्यार। कहानी उस दौर के हिसाब से काफी रोमांचक है। और ये सवाल भी छोड़ जाती है कि प्रेम की ऐसी कठिन परीक्षा लेना कहाँ तक सही है। हाँ, और भाग्य की भूमिका पर भी सोचने को मजबूर करती है। क्या पिता का मानना सही था कि सब पूर्व निर्धारित था? चलिए, आज इंदुमती पर ये गहरी बातचीत यहीं रोकते हैं। कहानी वाकई दिलचस्प है। श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के समय में इंदुमती और चंद्रशेखर के प्रेम या उनके पिता के तरीकों को किस तरह देखा जा सकता है? क्या आज भी प्रासंगिक लगता है?
इस कहानी को हमारे साथ सुनने और समझने के लिए आप सब श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की कहानी का ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और वो जो घंटी वाला आइकन है उसे भी दबा दें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको तुरंत पता चल जाए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।